हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण केस डिस्कस करूंगा। 2022 का केस है जो आपको बताएगा कोई व्यक्ति अगर किसी महिला को किसी विदेशी क्षेत्र से भारत में लेकर आता है तो क्या उसका ट्रायल भारत में चल सकता है। इसके बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों आपसे मैं। ठीक, किसी महिला को अगर भारतीय सीमा में विदेशी क्षेत्र से लाया जाता है तो उसके लिए आईपीसी में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या उसका ट्रायल भारत में चल सकता है, या किसी अवयस्क बच्ची को विदेश से भारत में लाया जाता है। देखिए आजकल जो है शोषण का व्यापार चल पड़ा है बहुत। इस तरह से ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं दोस्तों, महिलाओं को लेकर बहुत बढ़ रही हैं। अवयस्क बच्चियों को लेकर ये इस तरह के व्यापार किए जा रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर मैं अपना केस ही सुप्रीम कोर्ट का आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जब इस तरह के व्यापार किए जा रहे हैं तो हमारी संसद ने भी 3 फरवरी 2013 को आईपीसी की धारा 370 बनाई, जिसमें 10 साल से कम का दंड, 10 साल तक का दंड मिल सकता है, जो कि आजीवन कारावास तक का हो सकता है दोस्तों। चलिए अपने केस पे आता हूं। जो मैंने केस आपको बताया, इस केस में अंदर एक पुरुष पीलीभीत का व्यक्ति किसी नेपाल की महिला को जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे बहलाकर फुसलाकर भारतीय सीमा में लेकर आता है। ठीक, दोनों पकड़ लिए जाते हैं। महिला से जब पूछा जाता है कि आपकी उम्र कितनी है, वो कहती है 15 साल की है। ठीक, वो कहता है आप यहाँ हमारे भारत में क्या कर रही हैं, आप तो नेपाल की हैं। वो कहती है जिसने मुझे कहा कि आपको यहाँ मैं नौकरी लगवाऊंगा भारत में, आपको अच्छी तरह किसी फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगा और आप इस तरह से काम करेंगे यहाँ पे। लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये मेरा शोषण के लिए आया है, मेरा दुर्व्यापार करना चाहता है, मेरे किसी उल्टे सीधे काम में मुझे लगाना चाहता है। मुझसे इसने झूठ बोला। सरताज खान नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। सरताज खान कहता है मेरे ऊपर यहाँ ट्रायल चल ही नहीं सकता, क्योंकि जो अपराध किया गया है वो तो भारत की सीमा से बाहर किया गया है, नेपाल में किया गया है, नेपाल की किसी बच्ची को लेकर आया है वो। ठीक, लेकिन फिर भी न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने इस एक तरह से बात सुनी सरताज खान की और उसे दोष मुक्त घोषित कर दिया सरताज खान को। लेकिन प्रोसिक्यूशन उत्तराखंड हाईकोर्ट गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की सारी बात सुनी, महिला के भी एविडेंस लिए गए। महिला के एविडेंस में पाया गया वाकई में बच्ची अवयस्क है और इसका दुर्व्यापार के लिए इसे भारत में लाया गया तथा इसे शोषण करने का इस व्यक्ति का उद्देश्य था सरताज खान का, तो इसे दोषसिद्ध कर दिया गया सरताज खान को। ठीक दोस्तों, इस दोषसिद्धि के विरुद्ध सरताज खान सुप्रीम कोर्ट जाता है। कोर्ट जाके अपनी बात रखता है कि सर जो इसमें मेरे ऊपर ट्रायल चला ये ट्रायल भारत में चलने लायक नहीं है। अपने अपने पॉइंट्स रखता है लोग। पहला पॉइंट जो सरताज खान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखता है कि सर सीआरपीसी की सेक्शन 188 जो स्पष्ट तौर पर बताती है मेरे ऊपर ये ट्रायल चल ही नहीं सकता, क्योंकि जो अपराध किया गया भारत की सीमा के बाहर किया गया। अब सीआरपीसी की सेक्शन 188 क्या कहती है वो मैं पढ़ता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, when an offense is committed outside India, A point, by a citizen of India, whether on the high seas or elsewhere as, or B point, by a person not being such citizen or any ship or aircraft registered in India, he may be dealt with in respect of such offense as if it had been committed at any place within India at which he may be found। जहां भी वो पाए जाते हैं वहां उनका ट्रायल चलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में भारत करके अपराध करके भारत में आता है और भारत में जहां वो पाया जाएगा वहां उसके ऊपर ट्रायल चलेगा दोस्तों। आगे क्या है, प्रोवाइडेड क्या कहता है देखिए। प्रोवाइडेड दैट नॉट, प्रोवाइडेड क्या कहता है देखिए, प्रोवाइडेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर नो सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड इन इंडिया एक्सेप्ट विद इन द प्रोवियस सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर भारत के बाहर कोई अपराध किया भारतीय व्यक्ति ने और उसका भारत में ट्रायल चलाना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। अब इसमें सरताज खान ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना जो पॉइंट रखा, सीआरपीसी की 188 सेक्शन कह रही है कि अपराध भारत के बाहर किया गया, ठीक, और इसलिए मेरा ट्रायल भारत में नहीं चल सकता। आईपीसी 188 के अकॉर्डिंग अगर चलाना है ट्रायल तो केंद्र सरकार की परमिशन लेनी चाहिए थी, जो केंद्र सरकार की परमिशन नहीं ली गई ट्रायल कोर्ट द्वारा, इसलिए अब ये ट्रायल भारतीय कोर्ट मुझे दंडित घोषित नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रोवाइजो को नहीं माना, 188 सीआरपीसी की प्रोवाइजो को नहीं माना। क्यों? क्योंकि इसका आधा अपराध नेपाल में किया गया, वहां से लड़की को लाया गया, और आधा अपराध इसका भारत में पकड़े गए दोनों दोस्तों। ठीक, लड़की ने जो बयान दिए अपने उत्तराखंड में बयान दिए पिथौरागढ़ में कि सर मुझे इससे नौकरी लगवाऊंगा और इस तरह से मेरा शोषण करा इसने दोस्तों, और बस में आते हुए इसने मेरे साथ छेड़छाड़ भी करी। लड़के के ये बयान भी पुलिस के सामने है। तो आधा ऑफेंस नेपाल में किया गया, आधा ऑफेंस भारत में किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसका ट्रायल भारत में चलेगा, 188 का प्रोवाइजो आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। न्यायालय ने उसका प्रथम पॉइंट नहीं माना।
अब दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने सरताज खान रखता है कि सर ये अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है, मैंने इसे बहकाया फुसला नहीं। लड़की कहती नहीं सर, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, ये बात सच है, लेकिन इसने मुझे बहकाया, मुझे फुसलाया और मुझसे कहा कि तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा, और बस में आते हुए उसने मुझसे छेड़छाड़ करी है, मुझे इसका इरादा अच्छा नहीं लगा। तो न्यायालय ने माने, उसकी सेकंड पॉइंट भी नहीं माना कि आपने इसे बहलाकर फुसलाकर, भले ही अपनी मर्जी से आई लेकिन आई तो है, आपने इसे बहलाया फुसला इसलिए वहां से आई है, नेपाल से भारतीय सीमा को पार करके आई हैं ये दोनों। ठीक। तीसरा पॉइंट सरताज खान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखता है, सर जो ये महिला है ये 18 साल से ऊपर की है, 18 साल से नीचे की नहीं है, तो पॉस्को एक्ट मेरे ऊपर नहीं बनता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों से पता लगता है ये 18 साल से कम की है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका रेडियोलॉजिकल टेस्ट कराया और डेंटल टेस्ट भी कराया, जहां इसकी एज 18 साल से कम की पाई गई। दोस्तों, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वाकई में पॉस्को एक्ट आपके ऊपर लगेगा, इन धाराओं से आप बच नहीं सकते। ठीक दोस्तों, चौथा उसने कहा कि इसका दुर्व्यापार किया गया, और आईपीसी की सेक्शन 370 जो 3 फरवरी 2013 को अमेंड की गई, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी का दुर्व्यापार करता है, ठीक, तो उसके लिए पनिश किया गया। दोस्तों, कोई विदेश से कुछ व्यक्ति को भारत में लाता है दुर्व्यापार करने के लिए, तो उसे दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, और आईपीसी की सेक्शन 366 बी जो स्पष्ट तौर पर बताती है विदेश से लड़की का आयात करना, कोई व्यक्ति जो 21 साल से कम की महिला का विदेश से भारत में लाएगा दुर्व्यापार कराने के लिए, उसका शोषण करने के लिए, उसे किसी देह व्यापार में लगाने के लिए, तो उसको भी दंड मिलेगा। दोस्तों, उसके लिए आजीवन कारावास का प्रोविजन 366 बी में किया गया है। ठीक दोस्तों, इस तरह से सरताज खान के चारों पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने और उसे दंडित घोषित किया। तो क्या समझ में आया? इससे हमें पता लगता है कोई व्यक्ति अगर विदेश से किसी व्यक्ति को, किसी महिला को भारत में लाकर उसका शोषण करने के उद्देश्य से या किसी बिना सरकारी परमिशन से भारत में लाता है, तो उसके ऊपर आईपीसी प्लस सीआरपीसी में उसका ट्रायल चलेगा। 188 सीआरपीसी एक तरह से जो बताती है हमें विदेश से कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए हमें ट्रायल अगर चलाना है तो केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए होगी, लेकिन अगर अपराध भारत में किया गया है आधा भी और किसी भारतीय नागरिक द्वारा किया गया है, तो उसकी तरह से सरताज खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2022 सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सरताज खान को दोषी मानते हुए दंडित किया। दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आएगी। दोस्तों, आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत काम आएगी दोस्तों आपको। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।